अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान पे रखे। दो न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। पहले के अंदर हमने दो गैसेस के कंपैरिजन के हवाले से बात की थी और वैल्यू निकाला था कि कौन गैस किसके कंपैरिजन कितने तेज मूव कर सकता है। दूसरे वाले में हमने मोलर मास निकालना सीखा था कि उसने दो का रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया था और एक का मोलर मास दे दिया था और एक उसने अननोन रखा था, वो हमें बताना था। इस सवाल में भी कुछ इसी तरह का होगा, इन्हीं में से कोई रिलेशन इस्तेमाल होगा। पहले भी मैंने जब डेरिवेशन वगैरह करवाया था वहां बताया था कि पिछले 40 सालों में जितने भी न्यूमेरिकल आए, जितने भी एप्टीट्यूड लेवल में सवालात आए, वो इन्हीं रिलेशन के अंदर से आते, इससे बाहर से सवालात नहीं आते। इन्हीं रिलेशन को आप अच्छे से याद रखिएगा, आपका हर तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल के अंदर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, वैसे भी ग्राम्स लॉ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, हमने यही वाला केस पढ़ा है। क्योंकि डिपेंड कर रहा होता, 5 चीजें बताई थी किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा हो, तो सारा डेरिवेशन वाले वीडियो के अंदर मौजूद है। टेम्परेचर था, प्रेशर था, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोलर मास, सारी चीजें वहां हमने डिटेल पे बात की थी। आगे लिखा हुआ इट टेक्स 290 सेकेंड, ये इसका मतलब है टाइम है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 1.5 डीएम क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर, कंडीशन और किसके लिए, सैंपल ऑफ हीलियम, ये दोनों चीजें ना हीलियम के लिए, और टू इफ्यूज, पिछला दो सवाल डिफ्यूजन के लिए था, ये सवाल इफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन बोले इफ्यूजन बोले, दोनों के लिए ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो डेटा के अंदर आपने तीन चीजें दी हुई, सबसे पहले टाइम दिया हुआ है तो टी लिखा, और टी के नीचे ना ये लिख दीजिएगा हीलियम, क्योंकि हीलियम के लिए टाइम दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 290 सेकेंड, और इसके अलावा 1.5 लिख दीजिए यहाँ पर VHE 1.5 डीएम क्यूब। ठीक है, मैंने कहा भी था डीएम क्यूब और सीएम क्यूब दोनों केमिस्ट्री के अंदर चल रहा होता है, ज्यादातर सीएम क्यूब चलता है, फिलहाल यहाँ डीएम क्यूब है तो डीएम क्यूब से काम करेंगे। और इसके अलावा इफ 1.5 नहीं सॉरी ये वाला लाइन चला, सैंपल ऑफ हीलियम टू इफ्यूज थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मेम्ब्रेन, पोरस हम ना बारीक बारीक होल, मतलब कि बहुत छोटे छोटे टिनी होल्स को ही कहा जाता है, इफ्यूजन होते ही होल से। और एक चीज और, हीलियम है ना तो उसका मोलर मास लिख लीजिए यहाँ पर, MHE इज इक्वल टू 4 ग्राम होगा इसका मोलर मास। अंडर सिमिलर कंडीशन, यहां तक बात मुकम्मल होगी, फुल स्टॉप है। अंडर सिमिलर कंडीशन, सारा कंडीशन दूसरे गैस के लिए भी हमने सेम रखा है। उस टाइम भी हमने कुछ इस तरह से बात की, इंसान के लिए एक पतला बंदा एक मोटा बंदा, अगर एक बंदे के पीछे कुत्ता छोड़ ले तो दूसरे के पीछे भी कुत्ता छोड़ो, कंडीशन सेम रखने का। इस तरह के कोई लफ्ज वहां इस्तेमाल किया था, इन्हीं सबके लिए यूज किया था। क्योंकि अगर कंडीशन ऊपर का नीचे का मैं चेंज कर दूं ना तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब दोनों गैस के लिए कंडीशन सेम हो। जो कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर का इसके लिए दिया है वही कंडीशन इसके लिए भी होना चाहिए, इसलिए इन्होंने क्लियर लिख दिया है अंडर सिमिलर कंडीशन इफ 1.5 डीएम क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। अननोन गैस को इन्होंने क्या मान के चलाया, एक्स। तो अननोन गैस का जो वॉल्यूम है, ये अननोन गैस, उसका वॉल्यूम जो दे रहा है 1.5 डीएम क्यूब। अननोन गैस को क्या मानकर कह रही है, एक्स कह रहे, कोई गैस का नाम इन्होंने बताया नहीं है। कितना टाइम ले रहा है अननोन गैस, 1085 सेकंड ले रहा है। तो लिखिएगा यहां पर टी और नीचे एक्स लिख दीजिएगा, और क्या है भाई 1085 सेकेंड। और क्या है भाई, टू इफ्यूज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस एक्स। अननोन गैस का मोलर मास मालूम करने कह रहा है, मोलर मास कह रहा है, तो इसका मतलब जब आंसर आएगा ना तो ग्राम लाजमी लिख दीजिएगा। अननोन गैस, उन्होंने गैस का नाम आपको नहीं बताया, अगर गैस का नाम बता दिया होता ना तो फिर मैं फॉर्मूला ही नहीं लगाता, मैं तो डायरेक्ट गैस देखकर ही मोलर मास काउंट करके, जैसे हो सकता है सॉल्व करने पे पता चले कि वो जो अननोन गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर वो मुझे बता देता तो फिर तो सल्फर कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड का मुझे पता, सल्फर का 32 होता, ऑक्सीजन का 16 16 32 है, 32 और 32 को प्लस करता 64 हो जाता, आंसर आ जाता। तो यहां पर उन्होंने अननोन गैस उसको एक्स लेकर चलाया है। अब उस अच्छा, पेपर में एक्स के बजाय वाई भी कर सकता है, जेड भी कर सकता है, ए भी, कुछ भी अल्फाबेट यूज कर सकता है। सोल्यूशन में आते हैं और वही वर्डिंग लिखेंगे, यूजिंग द रिलेशन ऑफ, जो हर में लिखते बारे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखना चाहो तो मैं डिक्टेट आपको बता देता हूं। यूजिंग द रिलेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ का जो रिलेशन है यूज करना है इसके अंदर। अब 5 रिलेशन है, क्या इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन की कोई बात नजर आ रही, आर का तो कोई कहानी दिख नहीं रहा, क्या डेंसिटी का कोई कहानी यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, मोलर मास कहाँ दिख रहा है, तो एक ये वाला हम ले लेते हैं, टाइम का भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये दोनों ले लूंगा तो फिर वॉल्यूम का मसला आ जाएगा। तो आप ऐसा रिलेशन इस्तेमाल करो जिसके अंदर आपको मोलर मास भी मिल जाए, वॉल्यूम भी मिल जाए, टाइम भी मिल जाए। तो ये और ये रिलेशन, ये दोनों बेस्ट है। यहाँ पे वर्डिंग लिखिएगा यूजिंग द रिलेशन, और यहाँ पर लिख दीजिएगा एम, ऊपर अभी चलो बी नहीं लिखता हूं क्योंकि हमें तो वैसे भी चेंज करना, नीचे भी एम और उधर क्या आएगा
V है, T है, और यहाँ पर भी V है और T है। अभी कुछ कट वट मत कर दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर फिल करना है। जब यहाँ B है तो यहाँ पर आ रहा है, नीचे B आ रहा है, तो ऊपर अब क्या रखें हम, क्योंकि यहाँ हल्का भारी गैस का मसला नहीं होता, हल्का भारी गैस का सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने कहा लाइटर गैस को ऊपर रखना। अब आप सोचिए इनमें मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है ना, तो इस जगह में ऊपर रख दिया जाए ताकि बाकी चीज को उधर भेजो तो एक्स निकलना के लिए आसान हो जाए यहाँ पे। तो अगर एक्स ऊपर रखूंगा तो यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा, जैसे वहां बी रख रहे हैं तो यहाँ बी नीचे रखा हुआ फॉर्मूले में, जब एक्स ऊपर है तो एक एक्स इधर आएगा और एक एक्स इधर आएगा। इस तरह से दूसरा इसके अंदर क्या नजर आ रहा था, हीलियम। जब आप हीलियम यहां रखोगे तो फिर हीलियम यहां भी रखोगे और हीलियम यहां भी रखोगे। अब किसी तरह से mx की वैल्यू हमें निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ हीलियम 4 होता है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम ये होता है 4, टाइम ऑफ हीलियम कहाँ गया, टाइम ऑफ हीलियम ये रहा भाई 290 है। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ एक्स अननोन गैस ये 1.5, कुछ एरर कर दिया, वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना था, सॉरी ये 1.5 था, गलती से लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हीलियम जो था वो 1.5 था, टाइम ऑफ हीलियम 290 है, वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस 1.5 है, टाइम ऑफ अननोन गैस 1085। अब इसको थोड़ा सा आराम से, कुछ गलती ना हो कैलकुलेट करने पे, ये तो भाई यही हो जाएगा mx, और यहाँ पे रूट का 4 का रूट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। देन इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर किसी के पास ना, कोशिश यही करिए कि अपने पास ना डबल डिजिट वाला, यानी कि थोड़ा सा महंगा आता है ये कैलकुलेटर रख लोगे ना तो इसमें काम करना थोड़ा सा आसान होता है। FX991 ES प्लस का कैलकुलेटर है, लेकिन आप नॉर्मल अगर कैलकुलेटर, क्योंकि इसमें तो बहुत आसान होता है क्योंकि सारी वैल्यू डाल दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी करते हो ना, यानी कि जिसके अंदर डबल डिजिट वाला, डबल स्क्रीन वाला नहीं आता है, तो पहले इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर इसका जो आंसर आएगा और फिर इसका जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए। मैं समझा देता हूँ क्योंकि जिसके पास वो वाला कैलकुलेटर उसका तो हो ही जाएगा। जब 1.5 को 290 से आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 5.17 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। 1.5 को 1085 से डिवाइड करोगे तो 1.382 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट mx और यहाँ पे 2। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसके डिवाइड करने पर ये हो जाएगा यहाँ पर 3.742। ये काम अगर आपके पास ऑफिशियल यानी कि बेहतरीन कैलकुलेटर होता है, थोड़ा महंगा होता है, तो उसके अंदर ये सारी वैल्यू डालो ना, बीच वाले का पंगा ही नहीं होता है, ये वैल्यू डालो ये वैल्यू डालो, इससे डायरेक्ट ये आंसर आ जाता है, तो उसमें ये फायदा होता है। फिलहाल अगर नहीं है तो नॉर्मल कैलकुलेटर है तो काम चलाया जा सकता है, क्योंकि वो कम से कम 4 से 5 हज़ार इस वक्त मार्केट में उसका कीमत चल रहा है। ये 2024 के जनवरी की बात कर रहे हो, जैसे टाइम बढ़ता रहेगा कीमत बढ़ता रहेगा, तो नॉर्मल कैलकुलेटर भी है तो उसमें आप इस तरह से काम चला सकते हो। अंडर रूट mx इज इक्वल टू 3.742, ये डिवाइड में उस तरफ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई पे चल जाएगा यहाँ पर अंडर रूट mx, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 3.742 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 7.484, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे अब फटाफट इसको कर लेते। अब आपने जाहिर सी बात है कि mx की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा mx के ऊपर होल स्क्वायर लगा दोगे, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 7.484 पर होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर बच जाएगा mx, और 7.484 का जब आप निकालोगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 56.02। मोलर मास निकाला तो ग्राम, और मोलर मास हमेशा जो निकलता है वो 1 मोल के लिए होता है। तो ये आपका एक और न्यूमेरिकल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब अगली जो वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल नंबर 4 के लिए होगी, और वो आपके बुक के अंदर सवाल सेल्फ असेसमेंट के अंदर ऐड किया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।